हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरिराज सिंह सिसोदिया। आज हम आपको बताएंगे एग्रीकल्चर व्हीकल्स के बारे में। जैसे पिछले उसमें पड़ा 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कार्स और ऑटोमोटिव के डिफरेंट व्हीकल्स के बारे में। तो आज क्या जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर व्हीकल्स के बारे में। सबसे पहले एग्रीकल्चर में जो बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है मैं बताता हूँ, जो कि किसान फार्मर्स उसका यूज़ करते हैं। ट्रैक्टर बनाने वाली कई कंपनियां हैं जो डिफरेंट टाइप्स के मॉडल बनाती हैं। जैसे आयशर ट्रैक्टर है, HMT वाले ट्रैक्टर बनाती थी, आयशर फर्गूसन है, स्वराज है। तो इस तरह से कई सारी कंपनियां हैं जो डिफरेंट टाइप्स के ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करती हैं और अलग अलग पावर्स के होते हैं। इन ट्रैक्टर्स का यूज़ फार्मर्स खेत की जुताई करने के लिए और बीज बोने के लिए और डिफरेंट टाइप्स के जैसे पानी निकालना है सिंचाई के लिए, और एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सामान पहुंचाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, ट्रॉली लगा के, यानी वन प्लेस टू अनदर। तो इसके लिए वो सामान को ढोने का भी काम करते हैं। तो इस तरह से एग्रीकल्चर में इसका बहुत यूज है। इसके साथ साथ आता है हार्वेस्टर कंबाइन। हार्वेस्टर कंबाइन पहले जो फसल है हमारी उसके लिए काटने में बहुत लंबा टाइम लगता था, और काटते काटते कई बार मौसम ख़राब होने के कारण किसान का बहुत नुकसान हो जाता था। इसलिए ये जो मशीन बनाई गई हार्वेस्टर कंबाइन, इसका सबसे मेन बेनिफिट रहता है कि इससे बहुत जल्दी काम हो जाता है। और इससे होता ये है कि जब फसल की कटाई की जाती है तो जो जितना अनाज है, जैसे गेहूँ है तो गेहूँ की अगर कटाई हो रही है तो वो पूरा का पूरा उसके टैंक में इकट्ठा होता रहता है, और इसकी टैंक की कैपेसिटी जो है 20-25 टन की होती है। बहुत सारा अनाज इसमें इकट्ठा हो जाता है, फिर हम डायरेक्ट ट्रॉली में लोड कर सकते हैं ले जाने के लिए। तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसमें एक ही थोड़ा डीमेरिट था पहले कि जो उसके तने वो खेत में ही खड़े रह जाते थे, लेकिन अब उसके साथ एक अटैचमेंट और आता है जिससे कि वो सारे का सारा कट जाता है और खाद में भी कन्वर्ट हो जाता है, और उसको भूसे के यूज़ में भी कर लेते हैं। तो इसलिए हार्वेस्टर कंबाइन का से काफ़ी बेनिफिट है, और इससे बहुत फास्ट काम होता है। यानी ये 1 घंटे में ये डीजल से चलती है और 8 से 10 लीटर तक खर्चा आता है इसका पर आवर का, और चलाना भी इसका इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। खाली ये है कि इसके लिए थोड़ा एरिया बड़ा होना चाहिए जहाँ से इसको निकाल के फार्मर्स के खेत तक ले जाना है। साथियों, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स के बारे में। जो कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट होते हैं उसमें जो बुलडोज़र है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ बुलडोज़र के बारे में। तो बुलडोज़र जो है जो काम करता है वो किसी भी चीज़ को गिराने के लिए ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं, या कोई एरिया जहाँ पे ज़्यादा ऊंचा नीचा है उसको भी एक जगह से उठा के मिट्टी को दूसरी जगह डालने का काम करते हैं। तो ये हैवी मशीनरी होती है इसकी, और ये जो बिल्डिंग्स वगैरह को गिराने के काम में इसका बहुत यूज़ किया जाता है। बुलडोज़र का यूज़ कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत होता है, जहाँ पे कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों को प्लेन करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो इससे हम काट काट के उनको बुलडोज़र से गिरा के प्लेन करने के काम में लाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ रोड रोलर। साथियों, जो रोड बनते हैं
उन रोड्स पे उनको प्लेन करने के लिए जिस चीज़ का यूज किया जाता है उसे हम रोड रोलर कहते हैं। इसमें प्रेशर देने के लिए कितना कम्पैक्ट करना है रोड को, कितनी ऊंचाई तक बनाना है और बनाने के बाद उसको कितना कम्पैक्ट मीन्स कितना दबाना है, इस दबाने का भी इसमें प्रोसेस होता है। क्योंकि अगर हम रोड को ऐसे ही बुलडोजर थोड़ा सा चला के छोड़ देंगे तो वो रोड बहुत जल्दी उखड़ जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि हम जो है कम्पैक्ट का भी यूज़ करें। दूसरा ये कि जब हम इस रोलर का यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत सारे गियर स्पीड्स के लिए नहीं होते, एक आगे जाने के लिए एक बैक के लिए, मतलब इसमें 2 गियर ही होते हैं। या तो इसको सामने की साइड में चला सकते हैं या बैक कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कई सारी स्पीड हैं जिनसे आप इसको चलाएंगे। रोड रोलर नॉर्मली बहुत स्लो स्पीड से ही चलता है और इसका वर्क भी उसी तरह का है कि रोड पर जब इसे चलाएं तो स्लो स्पीड से चलाएं ताकि कम्पैक्ट हर एरिया में बराबर होता रहे। इसके बाद साथियों अब मैं आपको बताता हूँ कि डंपर क्या होता है। डंपर एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में मटेरियल शिफ्ट करने के लिए या कुछ मटेरियल जो है ले जाने के लिए, और उसको मान लीजिए उसको लोड कर दिया उसमें मटेरियल, उसको दूसरी जगह पर अनलोड करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिक का सिस्टम होता है तो किसी को इसमें आपको वर्कर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती अनलोड करने के लिए। इसमें अपने आप ही ऑटोमेटिक वो मटेरियल गिर जाता है। आजकल इसका उपयोग हाइड्रोलिक का बहुत ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन का सामान डिलीवर करते हैं वो लोग भी करते हैं, क्योंकि लोड तो अपने यहाँ से करा देते हैं, लेकिन जब वो डिलीवरी करने आता है तो हाइड्रोलिक सिस्टम को चला के ही उसको अनलोड कर देते हैं। तो इस तरह से जो डंपर है वो कंस्ट्रक्शन का जब काम होता है यहाँ पे साइड पे, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब मैं आपको बताऊंगा स्पेशल व्हीकल्स के बारे में, जो कि आपके ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये सारी आपकी ऑटोमोटिव के 9th क्लास के कोर्सेज में हैं। अब स्पेशल व्हीकल में सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ फोर्कलिफ्ट के बारे में। साथियों जो फोर्कलिफ्ट है वो नॉर्मली एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल शिफ्ट करने के लिए शॉर्ट डिस्टेंस पे यूज़ करते हैं। मान लो एक बहुत बड़ा गोडाउन है, उसमें एक जगह से दूसरी जगह हमें मटेरियल को शिफ्ट करना है तो उसके लिए लेबर लगाएंगे, भारी मटेरियल है उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जगह हम जो है फोर्कलिफ्ट को नीचे लगा के उसको मटेरियल को ऊपर उठा लेते हैं और फिर फोर्कलिफ्ट को चला के दूसरी जगह रख देते हैं और फोर्कलिफ्ट को नीचे से निकाल लेते हैं। इसी तरह से इस फोर्कलिफ्ट का यूज जो है लोडिंग में भी करते हैं। यानी पहले हम मटेरियल के नीचे वाले पोर्शन में जो इसके लिफ्ट के जो पोर्शन निकले होते हैं उनको लगा देते हैं और फिर इस मटेरियल को इसके ऊपर उठा लेते हैं और उठाने के बाद इसको ऊपर हाइट करके गाड़ी के बराबर में ले जाके ऊपर धक्का देके वहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो इस तरह से इससे लोडिंग में भी बहुत यूज है। और दूसरा इसका मेन यूज है ये कि एक जगह से दूसरी जगह ईजीली बिना एक्स्ट्रा मैन पावर लगाए हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद है टैंकर। टैंकर जो है जितने लिक्विड मटेरियल हैं उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाने के लिए हम टैंकर का यूज़ करते हैं। टैंकर ज़्यादातर केमिकल ले जाने के लिए, मिल्क वैन वो भी टैंकर हैं, और तरह तरह के केमिकल्स, गैसेस, ये सब इनमें ले जाते हैं टैंकर्स के अंदर। और इनके अंदर लीकेज के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी का यूज़ किया होता है। जो इनफ्लेमेबल मटेरियल होते हैं, हाईली इनफ्लेमेबल पेट्रोल वगैरह, वो भी इसके अंदर जाते हैं और उनके लिए पूरा अरेंजमेंट किया होता है। डीजल पेट्रोल भी इन्हीं टैंकर्स में आता है और इनको इस तरह से बनाया जाता है ताकि इनफ्लेमेबल गैसेस किसी तरह से, ये अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है, कोई चीज़ अगर डाल दी जाए तो आग ना पकड़ जाए, इसलिए इसके लिए बेटर अरेंजमेंट किया जाता है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ साथियों ट्रेलर के बारे में। जो ट्रेलर है, ये ट्रेलर जो है एक जगह से, पहले क्या था कि
कार वगैरह को या स्कूटर बाइक इनकी डिलीवरी देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग जगह से जहाँ फैक्ट्री बना रही थी वहाँ से डीलर तक ले जाने के लिए रोड का यूज़ किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें चेंज किया गया और अब आजकल जो सिस्टम चल रहा है उसमें उन गाड़ियों को जो मैन्युफैक्चर होती है उनको वहीं से लोड करके जगह जगह जहाँ पर डीलर होते हैं उनके पास पहुँचाया जाता है। ये इस तरह के ट्रांसपोर्ट का काम सबसे पहले मारुति ने स्टार्ट किया था और आजकल पूरे इंडिया में यही सिस्टम चल रहा है कि ट्रेलर से जो कार हैं, बाइक्स हैं, हमारी स्कूटी हैं, इन सब को लोड करके डिलीवर किया जाता है। तो ट्रेलर जो है ये काफ़ी बड़ा ट्रक होता है और ये हमारे लिए ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। स्पेशल व्हीकल्स में रेलवे का भी बड़ा योगदान है। रेलवे भी उसी कैटेगरी में आता है। इसमें भी 2 लाइन्स के ऊपर ट्रेन चलती है और ये डीजल इंजन या इलेक्ट्रिक से चलाई जाती हैं। आजकल इंडिया में ढुलाई का काम, माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम मैक्सिमम ट्रेन्स करती हैं और ट्रेन्स के द्वारा पैसेंजर को भी एक जगह से दूसरे प्लेस पे ले जाया जाता है। तो इस तरह से जो रेलवे है उसका पूरे इंडिया में जाल बिछा हुआ है और हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रहता है। और साथियों, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशल व्हीकल्स में क्रेन्स के बारे में। क्रेन्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इसके बिना किसी भी मटेरियल को अगर हमें लोड करना है तो बहुत सारे लोगों से को लगाने के बाद भी उस मटेरियल का, हैवी मटेरियल का लोड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम किसी भी मटेरियल को क्रेन से पकड़ के आराम से लोड कर देते हैं जिस व्हीकल में उसे ले जाना हो। दूसरा, बड़ी ऊंची ऊंची लाइट्स जो कि लगी हुई हैं उनको ठीक करने के लिए भी इसी का यूज़ करते हैं। जो ठीक करने वाला टेक्नीशियन है उसमें बैठ जाता है और उसको उठा के ऊपर तक ले जाया जाता है जहाँ पे वो खड़ा होके आराम से लाइट को ठीक कर देता है। तो इस तरह से जो क्रेन्स हैं, क्रेन्स का बहुत ज़्यादा यूज है। अब मैंने आपको स्पेशल व्हीकल के बारे में बताया, कंस्ट्रक्शन व्हीकल के बारे में बताया और एग्रीकल्चर व्हीकल के बारे में बताया। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया है तो इसे लाइक करें। और ये ऑटोमोटिव का 9th क्लास का सिलेबस है, यानी आपको ऑटोमोटिव के 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये सारे टाइप्स के व्हीकल्स अवेलेबल हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।